आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाज़रीन, तमाम सुनने देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहती हूँ। वो लोग जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, इनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। प्यारे बहन भाइयों, 23 और 24 रजब का चावलों के 7 दानों पर वजीफ़ा आपको बताने जा रही हूँ। आज जो बंदा चावल के 7 दानों पर यह वजीफ़ा पढ़ लेगा तो इसकी बड़ी से बड़ी हाजत, बड़ी से बड़ी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। आज 23 रजब का ऐसा शर्तिया वजीफ़ा लेकर आई हूँ। चावल के 7 दानों पर यह वजीफ़ा आपने करना है। फिर चावल आप अपने बटुए में, अपने घर में किसी ऐसी जगह पर रख लें जहां आप अपने पैसे वगैरह रखते हों या जहां पर आप अपना रिस्क वगैरह रखते हों। जब तक वो चावल के 7 दाने आपके पास रहेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको कुछ भी नहीं कह सकती। जिस घर में ये 7 दाने मौजूद रहेंगे, इस घर में ना कभी तंगदस्ती आएगी, ना कभी गरीबी आएगी, ना कभी कोई परेशानी आएगी, ना कभी कोई मुसीबत आएगी। अगर आप जादू टोनों से परेशान हैं, चलता कारोबार आपका बंद हो रहा है, यहाँ पर आपको हर कोई नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, आपके नीचे जो है वो कोई ना कोई दम दरूद कर रहा है, आप पर कोई जादू कर रहा है, तो उसके लिए आप ये अमल कर सकते हैं। कोई नहीं चाहता कि आप तरक्की करें, अरूज पर जाएं, अमीर हो जाएं, कोई नहीं चाहता कि आप उनसे आगे चले जाएं। तो आज मैं आपके लिए 23 और 24 रजब के दिन वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुई हूँ। आप चाहें इसे 23 रजब को कर लें, आप चाहें तो इसे 24 रजब को भी कर सकते हैं। चावल के 7 दानों पर आपने ये वजीफ़ा करना है। आपने बस मेरे बताए हुए तरीके से ये 7 दानों पर वजीफ़ा करना है और फिर अपनी आँखों से मौजज़ा देख लीजिएगा। मैं यकीन के साथ कहती हूँ, वो हाजत जो कई दिनों से आपकी पूरी नहीं हो रही, वो दुआएं जो कई सालों से पूरी नहीं हो रही, जिसके लिए आप लोगों के घरों की ठोकरें खा रहे हैं, लोगों के ताने सुनने पड़ रहे हैं, आपको फिर भी कामयाबी आपके मुकद्दर में नहीं हो रही, तो फिर आप ये चावल के 7 दानों पर ये वजीफ़ा पढ़ के देखिएगा कि किस तरह आपकी किस्मत बदलती है। आपके पास किस्मत का सितारा चमक जाएगा। ये मौका साल में सिर्फ़ और सिर्फ एक मरतबा आता है। ये वज़ाइफ हर कोई नहीं बताता। चावल के 7 दानों पर यह वजीफ़ा आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ। वो लोग जो दुखी हैं, परेशान हैं, मुसीबत में हैं, घर में लड़ाई झगड़े हैं, परेशानी है, रिस्क में तंगी है, जिसके घर में एक वक्त का खाने को है लेकिन दूसरे वक्त के लिए उसको सोचना पड़ता है, बहुत से बहन भाई बहुत ज़्यादा दुखी हैं, तो आप ये अमल लाजमी करें। माह रजब का महीना ख़त्म हो रहा है। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, माह रजब के 23 या 24 रजब के दिन चावल के 7 दानों पर यह वजीफ़ा पढ़कर देख लेना, आपकी तकदीर बदल जाएगी। अल्लाह ताला आपको बेशुमार रिज़्क़ अता करेगा और ये चावल के 7 दाने जो हैं आपके लिए मुकद्दर बनकर आएंगे। वो दौलत जो आपसे दूर भागती है, जिसके लिए आपने बहुत कोशिश की है, जब आप ये वजीफ़ा पढ़ेंगे तो आप देखिएगा कि किस तरह दौलत जो है वो आपके घर में आती है। आपके बिगड़े काम सही हो जाएंगे, मुश्किलात दूर हो जाएंगी, परेशानियाँ दूर हो जाएंगी, रिज़्क़ खुद चलकर आपके पास आएगा। आप अल्लाह ताला को राज़ी कर लें, अल्लाह ताला को आप राज़ी करें, फिर देखिएगा कि किस तरह से अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ को बढ़ाता है। अपने रब को आप मना लीजिए, वज़ाइफ करके अल्लाह ताला को मनाइए, नमाज़ें पढ़कर अल्लाह ताला को मना लीजिए, अपने गुनाहों की तौबा करके अल्लाह ताला को मना लीजिए। आज मैं प्यारे बहन भाइयों अपने रब को मनाने के लिए आपके लिए एक ऐसा वजीफ़ा बताने जा रही हूँ जो आपकी किस्मत बदल देगा। ये 7 दाने अमल के बाद जिसके पास मौजूद रहेंगे वो पूरा साल दौलत से माला माल रहेगा। ये चावल के 7 दाने पूरा साल दौलत रिज़्क़ का इंतज़ाम आपके लिए करेंगे। ये मौका साल में सिर्फ़ और सिर्फ एक मरतबा आता है। मैं यकीन के साथ कहती हूँ, अगर कोई गरीब है या फ़कीर है तो अल्लाह ताला उसकी किस्मत बदल देगा। जो कोई परेशानियों का सामना कर रहा है, गरीबी उसकी जान नहीं छोड़ रही, घर में मुश्किलात हैं, कोई काम सीधा नहीं हो रहा, रिस्क में तंगी है, चलता कारोबार बंद हो रहा है, इंशाल्लाह आप ये वजीफ़ा करें, आप कामयाब ज़रूर हो जाएंगे। वो लोग जो आप
लोगों को गरीब समझकर आपसे मुंह मोड़ लेते हैं, रास्ते से आपके साइड पे हो जाते हैं, आपकी गरीबी का मजाक बनाते हैं, आपके रिश्तेदार गुर्बत की वजह से आपसे मुंह मोड़ लेते हैं, मोहल्ले वाले आपसे मुंह मोड़ लेते हैं, दोस्त जो आपके पास से गुजरना गवारा नहीं करते, क्योंकि आप गरीब हो चुके हैं। तो फिर वही आपसे पूछेंगे क्या आपने ऐसा काम किया है कि अल्लाह ताला ने आपका बाजू पकड़ लिया है, आपकी किस्मत का सितारा जो इतना चमक गया है, क्या किया है आपने। तो आप देखिएगा कि किस तरह से लोग आपसे पूछेंगे कि आपके पास इतनी दौलत कहाँ से आ रही है। ये वजीफ़ा करने से आप जो है आपकी हर परेशानी से आपको निजात मिल जाएगी, आपके रिस्क में बेपनाह इजाफा होगा। अगर आपकी दुकान बंद हो चुकी है, जब आप ये वजीफ़ा करेंगे तो आपकी दुकान फिर से चलने लगेगी, आपके ग्राहक फिर से आने लग जाएंगे, आपकी दुकान पर रश हो जाएगा। जो कारोबार नहीं चल रहा था वो कारोबार अरूज पर आ जाएगा, तरक्की पर आ जाएगा। आपके जिस काम में भी जो भी मसला है वो सब के सब मसाइल हल हो जाएंगे। जब आप जो है अपनी नीयत के साथ इस अमल को करके देखेंगे, 7 दाने चावलों के अमल को, फिर आप देखिएगा कि किस तरह से आपकी किस्मत बदलती है। ये माह रजब के महीने में, रब के महीने में, फजीलत वाले महीने में कितना अहम है ये अमल। ये अमल मैंने जिन जिन लोगों को बताया है वो सब के सब माला माल हो गए हैं, उनकी किस्मत जो है वो बदल गई है। तो प्यारे बहन भाइयों, अब चलते हैं वजीफ़े की तरफ। किस तरह से आपने वजीफ़ा करना है, कितनी तादाद में आपने ये पढ़ना है, कितने दिन पढ़ना है, किस टाइम पढ़ना है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और ताकि कोई गलती की गुंजाइश ना रहे, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने दुरूद पाक पढ़ना है। आप 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। आप जो है अगर ज़्यादा बार पढ़ना चाहते हैं तो आप ज़्यादा बार भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। जो कोई भी आपको दुरूद पाक आता है वो आप पढ़ लें। अगर आपको दुरूद इब्राहिमी याद है तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, आप लोगों ने सबसे पहले वज़ू कर लेना है, एक कमरे में बैठ जाना है जहां आपको कोई तंग करने वाला ना हो। वजीफ़ा करते वक्त आपने किसी से बात नहीं करनी, सारा ध्यान आपका वजीफ़े की तरफ होना चाहिए। सबसे पहले आपने 7 दाने ले लेने हैं चावलों के। चावल के दाने टूटे हुए ना हो। आप लोगों ने 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। अगर ज़्यादा मरतबा पढ़ना चाहते हैं तो ज़्यादा मरतबा भी आप पढ़ सकते हैं। कोशिश करेंगे दुरूद इब्राहिमी पढ़ा जाए क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। जब 1 मरतबा आप दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे, इसके बाद अपनी 7 हाजतों की आपने नीयत कर लेनी है। जिस मकसद के लिए आप लोग ये वजीफ़ा कर रहे हैं, नीयत करके चावल के एक दाने को सीधे हाथ की हथेली पर रख कर 7 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ के चावल के दाने पर फूंक मारनी है। क्या करना है, आपने 7 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ के चावल के एक दाने पर आपने फूंक मारनी है। फिर वो दाना आपने साइड पर रख देना है। फिर इसी तरह आपने दूसरा दाना पकड़ना है, फिर 7 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला आपने पढ़ना है और उस पर फूंक मार देनी है। इसी तरह आपने तीसरा दाना पकड़ना है। इसी तरह आपने 7 दाने एक एक करके पकड़ के आपने उन पर फूंक मार देनी है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ना है। फिर ये चावल के 7 दानों पर किसी शॉपर में आप डालकर अपने पास पकड़ लें, इकट्ठे पकड़ लें। भी 7 हाजतों की नीयत कर लेनी है। जो भी आपकी हाजत है इसकी नीयत करके ही आपने बैठना है। इसके बाद आपने 11 मरतबा अल्लाहुस्समद 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 आपने 11 मरतबा पढ़ना है। फिर चावल के दानों पर फूंक मार दें। फिर इसके बाद आपने 11 मरतबा या ज़ुल जलाली वल इकराम या ज़ुल जलाली वल इकराम आपने 11 मरतबा पढ़ के चावलों पर फूंक मार देनी है। इसके बाद आखिर में आपने वही दुरूद शरीफ पढ़ना है जो आपने पहले पढ़ा था। अगर आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ा है तो आखिर में भी आपने दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ना है। अगर आपने 1 मरतबा पढ़ा है तो 1 मरतबा पढ़ेंगे लास्ट में। अगर 3 मरतबा पढ़ा है तो 3 दफ़ा ही आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। फिर दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने जिस मकसद के लिए ये नीयत की थी अल्लाह ताला से दुआ करनी है। और इन चावलों के दाने को अगर आप दुकान की तरक्की के लिए चाहते हैं तो आप इसे अपनी दुकान में रख लें या अपने गले में डाल लें, अपने पर्स में रख लें, कहीं भी आप रख लें। तो आप फिर देखिएगा कि किस तरह से अल्लाह ताला जो है वो
आपके लिए आसानियाँ पैदा करता है। और जब तक चावल के 7 दाने आपके पास रहेंगे तो दौलत से मालामाल आप लोग हो जाएंगे, बिगड़े काम सही हो जाएंगे, मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी, मुसीबतें टल जाएंगी। ये वजीफ़ा करते ही आपकी किस्मत का सितारा चमक जाएगा, सब मुश्किलात परेशानियां भाग जाएंगी, चारों तरफ से आपको रिज़्क आने लगेगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो की समझ आ गई होगी। वीडियो को सदका जारिया समझकर आगे शेयर भी कर दें, और ताकि दूसरे लोगों को भी इससे फ़ायदा हो सके। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।